So let's start with the chapter demand, and first it comes the meaning and features of demand. And meaning and features में क्या होता है, डिमांड की सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. सो या लेट्स स्टार्ट. इसमें डिमांड का मीनिंग धीरे धीरे आता जाएगा तो क्लियर होती जाएगी चीज़ें. क्वांटिटी डिमांडेड फर्स्ट आता है, QDX भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, दैट क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, कि अपन को कितनी क्वांटिटी, अपन ने मतलब जो कस्टमर है या कंज्यूमर है उसने कितनी क्वांटिटी डिमांड करी कि हमें इतना चाहिए. सो क्वांटिटी डिमांडेड रिफर्स टू द पर्टिकुलर क्वांटिटी विच बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय on a given price during a given period of time. For example, जैसे PX होता है अपना प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ओके, एंड QDX दे रखा है अपन को. तो जैसे अपने पास प्राइस है ₹5, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितना होगा. सपोज 10 है कि 10 यूनिट्स क्या करिए बायर्स ने डिमांड करी है कि जो जिसने है बायर्स, इसमें जैसा मेंशन किया है कि वो कितनी विलिंग कर रहे हैं, उनकी कितना वो परचेज कर सकते हैं. ठीक है, एट ए गिवन पीरियड एंड एट ए गिवन प्राइस, इतने गिवन प्राइस में एंड ए गिवन टाइम में वो कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं. इज दैट क्वांटिटी डिमांडेड. नेक्स्ट आता है वर्ड डिमांड का मीनिंग क्या है. डिमांड फॉर अ कमोडिटी, जो डिमांड होती है कमोडिटी के लिए, इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, क्वांटिटी डिमांड में क्या आ गया, विच बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय. और इसमें क्या आ गया, विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय. इसमें बायर्स आ गया, इसमें कंज्यूमर्स आ गया. तो जो मैं कंज्यूमर्स कह रही थी वो डिमांड में आएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल अ कंज्यूमर डिमांड्स 2 kg ऑफ वीट. एक कंज्यूमर है जिसने कितनी डिमांड करी है, 2 kg ऑफ वीट डिमांड करी है. ओके, इन अ मंथ, तो मंथ अपना क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया 30 डेज का, एट द प्राइस ऑफ ₹20 पर kg. 20 पर kg, सो ये हो जाएगा 40. ओके, सो ये चीज हो गई. इज अ डिमांड स्टेटमेंट. दिस इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट, this is a complete example of demand for a commodity as it has all the 3 components of demand. डिमांड के 3 कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम. सो अगर पूछा जाए कि 3 कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड, ओके, सो क्या क्या है इसके 3 कंपोनेंट्स. फर्स्ट है आपका क्वांटिटी, सेकेंड है आपका प्राइस. और ये ना एक तरह से कीवर्ड्स है डिफाइन के लिए, आप याद भी करने के लिए आप इसको इजीली रिमेंबर कर सकते हो, ताकि आपको ये कीवर्ड्स हो जाएंगे एक माइंड मैपिंग के से. ओके, सो या ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई. अब आता है मेन फीचर्स ऑफ अ डिमांड फॉर अ कमोडिटी. अब मेन फीचर्स क्या है डिमांड की. डिमांड का बेसिकली मीनिंग मैं बता देती हूँ ताकि आगे के लिए आपको क्लियर हो जाएगा. दैट डिमांड is basically an inverse relationship between the price of the commodity and the quantity demanded, which simply means कि जैसे प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली डिमांड क्या होगी, कम होगी. फॉर एग्जाम्पल अपन गए कुछ चीज़ परचेज करने, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गोल्ड परचेज करने गए अपन, उसकी क्या हुई, एकदम से प्राइस बढ़ गई तो डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लोग कम खरीदना प्रेफर करेंगे, वो वेट करेंगे कि प्राइस कम होंगे तब खरीद लेंगे. तो सिमिलरली अगर प्राइस गिरती है गोल्ड की, अगर प्राइस गिरेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ताकि लोग ज़्यादा परचेज करेंगे कि चलो अच्छा है फ्यूचर्स में अगर प्राइस बढ़ेगी तो अपन उसे सेल कर सकते हैं, तो वो चीज़ हो जाएगी. तो इसलिए प्राइस पे डिपेंडेंट होती है अपनी डिमांड. ठीक है, तो इनवर्स रिलेशनशिप होती है. ओके, सो नेक्स्ट आता है मेन फीचर्स क्या है. डिमांड डिपेंड्स अपॉन यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी. यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, वही चीज़ हो गई. अ कंज्यूमर इज रैशनल एंड डिमांड्स ओनली दोज कमोडिटीज विच प्रोवाइड यूटिलिटी. ठीक है भाई, जिसकी उनको ज़रूरत है वही तो वो चीज़ वो डिमांड करेंगे, ऐसा थोड़ी कि वो कुछ भी डिमांड कर लेंगे. ठीक है, बी आता है डिमांड ऑलवेज मीन्स इफेक्टिव डिमांड. दैट इज डिमांड फॉर अ कमोडिटी और द डिजायर टू ऑन अ कमोडिटी शुड ऑलवेज बी बैक्ड बाय परचेसिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड. एक तो परचेसिंग पावर होनी चाहिए कि मतलब उतनी इनकम होनी चाहिए कि वो खरीद सके, एंड विलिंगनेस टू स्पेंड कि हाँ भाई हमें खरीदना है. ठीक है, डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट दैट इज सो मच पर यूनिट टाइम. ओके, डिमांड मीन्स डिमांड फॉर फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड डिमांड इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी. इट शोज कंज्यूमर्स विश और नीड टू बाय द कमोडिटी. ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हो जाती है. फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया, फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो गया, डिजायर्ड क्वांटिटी, इफेक्टिव डिमांड एंड ऑल दिस. अब आता है डिमांड फंक्शन क्या है. So it shows the functional relationship between the demand for a commodity and its determinants, that is dx. dx के अपना डिमांड हो गया, ओके, एफ तो सही है. देन पी एक्स होता है अपना प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो कि एक्स है. पी जेड आता है दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स यानी जो उसकी सिमिलर गुड्स हैं उसकी ऊपर नीचे अगर प्राइस होती है तो वो भी इफेक्ट करता है. तो ये चीज़ हो जाती है एक. तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. जेड मीन्स रिलेटेड गुड्स. वाई मीन्स इनकम होती है कंज्यूमर की कि इनकम कितनी है. टी फॉर टेस्ट, ई फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एंड एन मीन्स नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं, और वाई डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. ठीक है, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग में धीरे धीरे पढ़ लेंगे. फर्स्ट आता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ गुड. इसमें क्या आ रहा है, इंडिविजुअल डिमांड आ रहा है. आगे चल के मार्केट डिमांड भी आ जाएगा, तो पहले इंडिविजुअल डिमांड ही पढ़ लेते हैं. फर्स्ट आता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी. प्राइस तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिमांड के लिए. देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड फॉर अ कमोडिटी. इन जनरल डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज मोर एट लोअर प्राइस एंड लेस एट हाई प्राइस एंड वाइस वर्सा, जो भी चीज़ बोली थी अभी. बट दिस रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट इन गिवन गुड्स. इन केस ऑफ गिवन गुड्स देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. और गिवन गुड्स सिलेबस में नहीं दे रखा है, बट गिवन गुड्स के केस में क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी. ठीक है, बट अगर अपन नॉर्मल केस की बात अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो नॉर्मल गुड्स को लेके चल रहे हैं, तो नॉर्मल गुड्स में यही केस फॉलो होगा कि दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ अदर गुड्स. प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स. So demand for good X is influenced by the prices of other goods. It is called cross price demand. Okay. PZ क्या था याद है? Price of the related goods. Look at you. ठीक है. DX क्या था? Quantity demanded. तो ये चीज़ है. तो ये भी पढ़ेंगे पूरा अच्छे से. When X and Z are substitutes. एक्स एंड जेड आर सब्सटीट्यूट्स. अब सब्सटीट्यूट्स का मीनिंग क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं. सब्सटीट्यूट्स फॉर एग्जांपल इसमें क्या दे रखा है, एक्स एंड जेड है ना. ठीक है, एक्स एंड जेड अपन ने लिया. ये सपोज अपने टी है, ये कॉफ़ी है. ओके, बुक में कुछ एग्जांपल है क्या, उसी के हिसाब से एक्सप्लेन कर लेते हैं. टी राइजेस फ्रॉम 200 to 250 kg, 50 रुपीज़ पर kg. नहीं दे रखा है इसमें भी. सपोज इसकी प्राइस बढ़ती है 200 से 250 रुपीज़ kg. ये पी एक्स है, ठीक है ना, ये पी एक्स है, और ये रहती है 200. और इसमें क्वांटिटी डिमांडेड अपन सपोज ले लेते हैं 50 है, और इसमें हो जाएगी कम, यानी हो जाएगी 25. और यहाँ पे अपन सपोज 200 ही ले लेते हैं, तो ये 50 है. और यहाँ पे ये जो 25 यहाँ पे कम हुआ है ना 50 में, तो ये 50 है, और ये 25 उधर चले जाएंगे, ये हो जाएगी 75. समझ में नहीं आया होगा बट मैं बता रही हूँ. जैसे टी की प्राइस बढ़ रही है, वैसे तो कॉफ़ी की बढ़नी चाहिए बट ठीक है, इट्स जनरल एग्जांपल कि सपोज टी की प्राइस बढ़ रही है, तो जो टी प्रीफर कर रहे थे तो सब्सटीट्यूट गुड्स, इन दोनों के बीच में क्या कंपटीशन चलता है, कॉफ़ी भी और टी भी. तो एक की प्राइस अगर कम होती है तो दूसरी की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी. ठीक है, सपोज टी की प्राइस क्या हुई, ज़्यादा हुई, तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हुई, बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग कम प्रीफर करेंगे. ये 25 लोग यहाँ पे जो कम हुआ है वो 25 लोग यहाँ कॉफ़ी पीने चले गए. ठीक है, दैट्स द थिंग. और अगर जॉइंट गुड में बात की जाए, जैसे कि जॉइंट गुड मतलब कार एंड पेट्रोल. कार एंड पेट्रोल हो गया आपका, पेन एंड इंक हो गया. तो इसमें क्या है, एक के पीछे दूसरी चीज़. अब इंक है तो पेन है, पेन है तो इंक है. तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक के बिना दूसरी एग्जिस्ट ही नहीं करती. तो इसलिए इसमें अगर प्राइस कम होगी तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगी, मतलब इनडायरेक्टली करेगी अफेक्ट, पर अफेक्ट करेगी.
ओके, सो ये चीज़ हो गई, ये तो जॉइंट गुड्स के मामले हो गया। बट ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के मामले में क्या हो गया, टी की अगर प्राइस बढ़ेगी तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी। टी की प्राइस बढ़ गई तो यहाँ की डिमांड कम होगी, तो यहाँ की जो डिमांड कम हुई है वो वहाँ चली जाएगी। ठीक है, सो ये वो पढ़ लेते हैं तो आप समझ में आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज विच आर एन अल्टरनेटिव टू वन अनदर इन कंजप्शन। अल्टरनेटिव होता है कि भाई टी से काम नहीं चल रहा है तो कॉफ़ी कर लेते हैं। व्हीट और राइस हो गया, फिर इंक पेन और बॉल पेन, ये सारे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर सो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये वाला देखते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ टी राइजेस फ्रॉम 200 to 250 पर केजी, ये अपन ने लिया, इट वुड कोज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर कॉफ़ी। मैंने यही सेम चीज़ बताई कि अगर टी की प्राइस बढ़ेगी तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा ऑफ द डिमांड को। ठीक है, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द अदर गुड। ठीक है, इफ देर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट द डिमांड का शिफ्ट राइटवर्ड। और अगर इंक्रीज होता है इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, मतलब अगर टी की प्राइस में इंक्रीज होगा तो डिमांड कब कहाँ पे शिफ्ट होगा, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। ओके, नेक्स्ट आता है, डिमांड फॉर अ गुड यूजुअली मूव्स इन द सेम डायरेक्शन टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। मतलब हाँ ठीक है, अगर प्राइस कम होगी तो उस साइड मूव करेगा, प्राइस ज़्यादा होगी तो उस साइड मूव करेगा, तो अप्रोक्सीमेटली सेम डायरेक्शन में मूव करता है यूजुअली, मतलब ज़्यादातर। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स था, जॉइंट गुड्स भी बोलते हैं शायद, उससे मेरे को मतलब एक्जैक्टली आती हैं, बट हाँ वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, और दोज विच आर जॉइंटली, हाँ जॉइंट गुड्स भी बोलते हैं, मे बी इसका मोस्ट प्रोबेबली इसका नाम जॉइंट गुड्स भी है। ओके, सो आर दोज विच आर जॉइंटली यूज्ड और कंज्यूम टुगेदर टू सेटिस्फाई वन। एग्जांपल्स टी एंड शुगर हो गया, कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, जो बताया वो सारी चीज़ें इसमें हो गई। ओके, अब अपन लेके चल रहे हैं पेट्रोल एंड कार का एग्जाम्पल। ठीक है, अपन ने लिया पेट्रोल का एग्जाम्पल एंड कार का एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे अपन ने लिया था टी एंड कॉफी का, अब अपन ले रहे हैं कार एंड पेट्रोल का। सो इफ पेट्रोल प्राइसेस राइज फ्रॉम 35 रुपीज टू 40 रुपीज अ लीटर। ठीक है, 35 से 40 हुई, यहाँ पे ये क्या हो गई, 35 से 40 हुई। Then quantity demanded of car will reduce from C1 to C2 units at price of rate OP1. Other things remaining the same. This is graphically shown in figure 3.2. There is a leftward shift of the curve, demand curve of car from D to when the two goods are complementary. That is if their demand curve from D. Direct define कर लेते हैं। Demand for a good moves in the opposite direction to change in price of its complementary good. Okay, समझने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल एंड कार, सपोज पेट्रोल की प्राइस यहाँ पे क्या हुई, बढ़ी। ठीक है, अगर यहाँ पे पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है तो कार की डिमांड भी क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब यहाँ पे जो चीज़ अफेक्ट हो रही है ना, वो यहाँ पे भी सेम चीज़ अप्लाई होगी। अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड यहाँ पे कम ही होगी ऑब्वियसली पेट्रोल की, तो ये सेम चीज़ कार पे भी अप्लाई होगी कि अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है तो कार की डिमांड क्या होगी, कम होगी। और वहीं पे अगर पेट्रोल की प्राइस कम होती है तो कार की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अंडरस्टूड। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस, और इसमें क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये क्या हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। और यहाँ पे इनवर्स केस हो रहा था तो यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। और यहाँ पे अगर वही एग्जाम्पल दिया जाता है कि पेट्रोल की प्राइस कम हो रही है तो फिर ये क्या हो जाता है, ये भी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता। ठीक है, दैट्स क्लियर, आई होप सो। अब नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स कैसे अफेक्ट करती है, आप खुद सोचो कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप हाई क्वालिटी के गुड्स लोगे, सबसे फर्स्ट थिंग तो ये। सेकेंड, जो चीज़ आप कम क्वांटिटी में ला रहे थे वही आप ज़्यादा क्वांटिटी में लाओगे। लाइक पहले आपको पॉकेट मनी मिल रही थी 500 रुपीज़, तो सिर्फ आप मतलब 5 डेयरी मिल्क ला रहे थे,